स्पॉन्सर्ड क्या देखने को मिल गया, ऐड। और अगर मैं इस ऐड पे लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये एक लीड ऐड है। कौन सा ऐड है? लीड ऐड। जो मैं आज आपको अभी पढ़ाऊंगा ना, ये ऐसा ही ऐड होगा। कोई इंसान फेसबुक चला रहा है, उसको दिखा कि एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कर रही है, इनकी एप्लीकेशन सब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं अगस्त 2025 में, तो आपको भी लगा यार बढ़िया चीज है, मैं भी इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आपने इसको लर्न मोर पे क्लिक करा, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सब कुछ बता के, अपनी वर्ल्ड में रैंकिंग वगैरह बता के कंटिन्यू करवा लिया आपसे। कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पर आकर किस चीज़ में वो यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह सब करना चाहते हैं बताइए। सपोज हमने कोई कंप्यूटर साइंस बीएससी करके कंटिन्यू करा, अब खुद देखो जैसे ही मैंने कंटिन्यू करा मुझे नाम लिखने की जरूरत पड़ी यहाँ पे, जिनके दिमाग नहीं चल पाते, मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो इसी नाम से ये रहा, ये वाला, और उस पर जो ईमेल आईडी है वो ये रही, और एक रैंडम नंबर जो मैंने इसमें एक बार फिल करा था वो अपने आप यहाँ आ गया। कह रहा बस आपको कुछ नहीं करना, अपना सिटी विटी सब अपने आप उठा दी, बस कंटिन्यू करो, और जैसे ही ये सब डिटेल आपकी कह रहा है कि ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन है, हाँ ठीक है, कह रहा प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो की जाएगी, ये इंसान जो है जिसका ये बिजनेस है वो आपकी प्राइवेसी का मिसयूज नहीं करेगा, मैं मतलब आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेगा। मैं हाँ ठीक है, सबमिट करा। सबमिट करते ही मेरी सारी जानकारी, जितना भी मैंने वो फॉर्म भरा था वो सब उसके पास चले गए। कह रहा आप चाहो तो उसकी वेबसाइट को भी देख सकते हो। मैं दिखाओ उसकी वेबसाइट कैसी है, तो उसकी वेबसाइट पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन एक खास बात है, मेरी जानकारी इस यूनिवर्सिटी के इंसान तक जा चुकी है। अब वो मेरे को एज वो अब उनको पता चलेगा कि हमारे पास एक लीड आई, अब वो लीड को हमसे कम्युनिकेट करेंगे और बोलेंगे कि सर आपने यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट दिखाया था, बताइए आप किस चीज़ को करना चाहते हैं, या कोई फ्लैट वगैरह से रिलेटेड था, या कोई कपड़े, कोई प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड था। इसको कहते हैं लीड्स है। ट्रैफिक वाला जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा रखा है, उस ऐड का बस एक ही मकसद होता है कि आपको कोई भी ऐड दिखा और आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे ये भी एक ऐड है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये भी एक फॉर्म खोल कर देगा, क्योंकि ये भी किस तरीके का ऐड है, बेसिकली लीड है। अब जैसे ये वाले ऐड हैं, इन पे कोई क्लिक करता है तो फॉर्म नहीं खुलता, सीधा क्या खुल जाती है, बेसिकली वेबसाइट। तो ये आपके जो है वो ट्रैफिक वगैरह टाइप के इस तरीके के एड्स, बढ़िया चीज है। हमें भी बनाना है अब एक ऐड। तो एड्स बनाने के लिए सबसे पहला गोल तो ये है कि आपके पास एक फेसबुक का क्या होना चाहिए, पेज होना चाहिए। सब बता रखा है कि भाई यहाँ से आकर सब कैसे आप पेजेस में जाकर एक पेज बना सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। हमें तो अभी एक नया ऐड बनाना है, तो ऐड बनाने के लिए हम सीधा आ जाएंगे यहीं बराबर में ही सी मोर करके ऐड मैनेजर पे, या आपका ऐड मैनेजर ओपन होकर रेडी हो जाता है। अब इसी ऐड मैनेजर पर आप जो है वो ऐड बनाएंगे। पता तो मैंने भी रखा है लास्ट टाइम, ये सब जैसे 3 इसमें ऐड बने हुए हैं, ऐड कैसे बनाए गए। हम भी बनाएंगे, कोई एक ऐड बनाते हैं, एक्टिव रहें, कैसे बनेगा। तो क्रिएट पे क्लिक करना होता है जब इस पर आते हैं फर्स्ट टाइम। अब ये पूछता है आपसे कि आप जो ऐड बनाने आए हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। ऑप्शन टाइप अपना सेट रहने देंगे। ये पूछता है कि आप जो ऐड बनाने आए हैं उसका क्या मकसद है, क्या आपका ऐड लोगों के बीच अवेयरनेस करेगा, क्या आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैफिक चाहिए ऐड से, या आपको इंगेजमेंट ठहराव चाहिए। इंगेजमेंट ठहराव का मतलब है कि सिर्फ आपको आपके ऐड पे कमेंट्स, लाइक्स यही चाहिए बस, या फिर आपको क्या चाहिए, बेसिकली लीड्स। और लीड्स में हमें यहीं पर ही देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिल जाएंगे, बेसिकली इंस्टेंट फॉर्म्स। तो मेरे माउस के कर्सर पर ही लीड्स के अंदर आपको दिख जाएगा इंस्टेंट फॉर्म्स। या कह रहा है कि आपको आपकी कोई ऐप वगैरह का प्रमोशन कराना है, या आपको आपके कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करने हैं। जैसे कैटलॉग्स वगैरह बन के आते हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के, और स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो घूमते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स और आते रहते हैं। कह रहा उस तरीके का ऐड बनाना, मैं नहीं। कह रहा फिर मैं जी हम तो आए हैं किस तरीके का ऐड बनाने, लीड्स है। ये ट्रैफिक मैंने लास्ट टाइम पढ़ा रखा और इस पर बहुत बातें हो रही हैं, तो इसमें थोड़ी कटौती हो जाएगी।
मैंने बोल दिया जी हम लीड्स ऐड बनाने के लिए आए हैं और हम लीड्स ऐड अभी बनाएंगे। अब वो बनता कैसे है, बस आपको सीधा लीड्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। कहता है इसको कुछ नाम दे दीजिए। सबसे पहले आप कोई नाम देते हैं इसको। इमेज देख लेते हैं। कोई एक इमेज मिली है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको ना डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर एक कैंपेन चलाने वाला हूँ और उस कैंपेन को मैंने नाम दे दिया ज्वाइन डेटा साइंस कोर्स करके। कह रहा आपका कैंपेन का मकसद क्या है, मैं लीड्स। कह रहा आप इस पे क्या बजट सेट करना चाहते हैं, आपका डेली का बजट क्या रहेगा। मैम डेली इस पे 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं। कह रहा ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपको इस एड से क्या वेबसाइट पर भेजना है क्या किसी को, मैं नहीं, हमें क्या खोल कर देना बेसिकली इंस्टेंट फॉर्म्स। कह रहा है आप ये ऐड अपने इसी फेसबुक पेज से चलाओगे, मैं हाँ इसी से चलाऊंगा। कह रहा है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं लीड्स ऐड को चलाने की, व्यू करो और उनको देख भी सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस को। ये लीड्स ऐड की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं हमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस स्वीकार है। शो मोर ऑप्शंस पे गए, ठीक है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। डायनेमिक रहे ऐड, मैं जी अभी नहीं, वो हम तय करेंगे। बजट वगैरह को रिलेटेड शेड्यूल करना हो कि कितना उस पर पैसा खर्च हो, स्पेंड लिमिट वो भी तय कर सकते हो। मैं नहीं 1000 रुपया इनफ है। कह रहा है शेड्यूल कर लो इसको, ये कब से स्टार्ट होगा, मैं आज की तारीख से ही स्टार्ट हो जाए अगर जैसी पब्लिश हो। कह रहा कोई एंड डेट तय करना चाहते हो कि 28 तारीख को खत्म हो जाए, मैं नहीं। कह रहा चलो मान लिया। कह रहा तुम डेटा साइंस का कोर्स, ठीक है, तुम्हारे ऐड का नाम हो गया, टाइप लीड हो गया, नेक्स्ट कर दिया। कह रहा तुम फॉर्म खुलवाना चाहते हो, चलो ठीक है फॉर्म खुलवा देंगे तुम्हारे लिए। नीचे आए, बजट शेड्यूल वगैरह सब ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं। अब कह रहा है चलो जो तुम जो भी ऐड बना रहे हो वो तुम किस तरीके के ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। अब क्या मैं ये डेटा साइंस का ऐड उन लोगों को दिखाऊं जो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे कोई बच्चा या कोई युवा फेसबुक पर अपना अकाउंट बना रहा है, अब नई 12वीं पास करी और किसी LLB करने के लिए किसी प्राइवेट संस्थान वगैरह में उसने एडमिशन ले लिया, तो वो तुरंत अपने फेसबुक पे अपडेट करता है कि अब वो स्टडी कर रहा है LLB की। तो फेसबुक को पता है कि उसके पास 1.5 लाख गधे दिल्ली में उस जगह पर रहते हैं जो LLB कर रहे हैं। फेसबुक को हर तरीके की कैटेगरी के लोगों के बारे में पता है। फेसबुक को पता है कि 35,000 बच्चे यमुना विहार में रहते हैं या नन नगरी में रहते हैं, करावल नगर में रहते हैं, जो लोग कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहे हैं। अब पूछे सर फेसबुक को कैसे पता, अरे वो अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे डालते हैं। आपने देखा होगा जब किसी की प्रोफाइल खोलते हैं तो लिखा होता है वर्क्स एट या लीव एट, कि वो रहता कहां पर है, या लिखा होता है कोई जॉब कर रहा होता है तो वो लिखा होता है जॉब टाइटल या जॉब पोजीशन, कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब कर रहा है। तो लिखते हैं ना लोग फेसबुक पे ऐसे। तो फेसबुक ने कई करोड़ों रुपए खर्च करके अपने यहाँ डेटा साइंटिस्ट बैठा रखे हैं, और वो क्या करते हैं, वो दिन भर ऐसे ही डेटा को छानते हैं और फिल्टर करते हैं। फेसबुक के पास कई अरबों लोगों का डेटा है, उनका क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये फेसबुक को पता है। अब वो डेटा साइंटिस्ट यही करते हैं, उसमें से चुनिंदा लोग निकाल लेते हैं। सेम मैं ऑडियंस पे गया, कह रहा तुम अपनी ऑडियंस खुद बनाओगे या तुम्हारे पास पहले से सेव की हुई कोई है। याद आ रहा है कुछ?
किस नाम से बनाई थी हमने लास्ट टाइम? लास्ट संडे के नाम से। कह रहा वही ऑडियंस यूज कर लो। मैं नहीं बनाऊंगा। कह रहा फिर बना लो, नहीं बनानी है। यहां से भी क्रिएट न्यू कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस में आके, या तो फिर यहां से ना करना चाहो तो शो सजेशंस पे चले जाओ। अब यहाँ से खुद अपने आप नई क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हो जाके, पर एक एक चीज़ बतानी पड़ती है कि इसमें कस्टम में आप क्या क्या लेना चाहते हो, इनमें से क्या क्या चाहिए चीज़ें, रिसोर्सेज। मैं इतना कस्टम नहीं चाहिए, मैं फेसबुक जो दे रहा है वो हम सब लेंगे, पर हम खुद से जाके बनाएंगे। तो शो सजेशंस पे चले जाते और अब यहाँ से आके खुद अपनी कस्टम ऑडियंस बना। सफ़र अभी भी इतना मुश्किल नहीं है। ऐड को नाम दिया, बजट तय करा, वो 500 रुपये का भी तय कर सकते हो। नेक्स्ट कर दिया, फॉर्म खुलने चाहिए, फेसबुक पेज तय कर लिया, और देन यहाँ से आकर डेट वगैरह सेट कर दो कब से चलना चाहिए। ऑडियंस के अंदर आकर शो सजेशंस पे चलेगा और यहाँ से खुद से ऑडियंस सेट कर। कह रहा आपका ऐड जिन लोगों को दिखेगा उनकी एज क्या होनी चाहिए? मैं जी उनकी एज 18 से लेकर 30 तक के बीच में। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट सर्विसेज कैसी है। कह रहा है किस किस जेंडर कैटेगरी को दिखे? मैं सभी को दिखे। अब सपोज मैं कोई प्रोडक्ट ही ऐसे बेच रहा हूँ जो मेल से रिलेटेड है तो उन्हें वही खरीदेंगे। अब आता है एक और इसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसका नाम है डिटेल्ड टारगेटिंग। इसके अंदर सबसे मेन 3 चीजें होती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। पेंसिल चलाएं। कहता बताओ क्या क्या डेमोग्राफिक, क्या क्या इंटरेस्ट और क्या क्या बिहेवियर हो जिसको तुम ये ऐड दिखवाना चाहते हो। अब ब्राउज पे क्लिक कर लो। डेमोग्राफिक कुछ समझ नहीं आता क्या होता है, आई पे क्लिक कर दो, अपने आप बता देगा। कह रहा है ये डेमोग्राफिक तय करेगा कि उस इंसान की क्या एजुकेशन है, क्या उसका एम्प्लॉयमेंट है, या वो कोई घर पे काम करता है, हाउस होल्ड वगैरह, बेसिकली उसका लाइफस्टाइल क्या है। कह रहा है ये सब आपको किसके अंदर जानने को मिलेगा? डेमोग्राफिक्स। कह रहा है कि आप एजुकेशन तय करके ऐड दिखवाना चाहते हैं क्या? एजुकेशन तय करके मतलब जो लोग कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन्हीं को दिखे बस वो है, ऐसा तय कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट देखकर कर दीजिए, या इंटरेस्ट देखकर कर दीजिए कि स्पेसिफिक लोगों का किस किस चीज में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आपका ऐड दिखे। अब इंटरेस्ट तो फेसबुक को पता होता है कि भाई यूजर का इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका इंटरेस्ट अगर नए कपड़ों के अंदर है, ध्यान दें, अगर आपका इंटरेस्ट नए कपड़ों के अंदर है तो फेसबुक आपको हमेशा नए नए कपड़ों के पेजेस वगैरह यही सब सजेस्ट करके दिखाएगा। आपका इंटरेस्ट अगर सिंगिंग में है, गिटार बजाने में है, तो फेसबुक आपको नए नए गिटार बजाने वाले पेजेस और जो लोग गिटार्स बजाते हैं उससे रिलेटेड ही चीजें दिखाएगा। तो वो सब आ जाता है इंटरेस्ट के ऊपर। बिहेवियर का तो इतना फैक्ट बैठता नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि वो लोगों ने कैसी कैसी परचेज कर रखी हो पहले, उनके डिवाइस किस तरीके के हो। पर कह रहा है कि इसमें अधिकतम बिहेवियर में जो डेटा अवेलेबल होता है वो सिर्फ कहाँ की कंट्री का होता है? बेसिकली यूएस। तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। आपको मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप 2 चीज़ों पर ही जाएं, एक तो इंटरेस्ट पर और एक किस पर? बेसिकली डेमोग्राफी, क्योंकि ये डेटा आपको फेसबुक से बहुत एक्यूरेट मिलता है। चाहो तो डेमोग्राफिक में खुद से चले जाओ। कह रहा है आप क्या डेमोग्राफिक देखकर अपना ऐड दिखवाना चाहते हो डेटा साइंस का? उसको कह रहा है उसकी एजुकेशन, कह रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस देख के, उसका लाइफ इवेंट्स देख के, क्या वो पेरेंट्स हो ये देखकर, क्या वो रिलेशनशिप में है ये देखकर, या वो कोई वर्क करता है ये देखकर। कह रहा है इनमें से किसको फॉलो करते हो आप ऐड दिखाना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड ना एजुकेशन देखकर दिखे लोगों को। कह रहा है किस फील्ड में एजुकेशन करते हो, क्या वो यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ते हो, कह रहा और अलग अलग क्या आप चाहते हो उनसे। मैंने बोला कि एक बार फील्ड दिखाओ, तो कह रहा है किस फील्ड में स्टडी करते हो सर्च कर लो। तो मैंने सर्च करने की डिमांड रखी।
मैम मेरा ऐड उनको दिखे जो स्टडी कर रहे हो किस चीज की, बेसिकली कंप्यूटर साइंस। अब जब वो कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहे होंगे तभी तो उनको पता होगा कि डेटा साइंटिस्ट जैसी चीज क्या है, तभी तो वो चीज में ज्वाइन करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि भाई कंप्यूटर साइंस जो लोग पढ़ते होंगे ना उन्हीं को मेरा ऐड दिखना चाहिए। मैंने इस पर टिक करके सिलेक्ट किया। कंप्यूटर साइंस हमारा पहला फील्ड स्टडी से एजुकेशन ऐड हो गया। कह रहा है जो कंप्यूटर साइंस में लोग टीचर्स हैं उनको दिखवाना है, मैं नहीं। और बहुत सारे अलग अलग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, सीएससी वगैरह, मैं इनको भी दिखा देता। जी भर कर अपने लेवल पर एक एक कर कर चुनते रहना, जो आपको बेस्ट लगता रहे। मैंने लिमिटेड चीजें उसमें बता के चुनी। फील्ड ऑफ स्टडी सब अपने लेवल पे तय करें, एक एक पर जा जाकर कि हाई स्कूल में पढ़ते हो उनको दिखाना है, मैं उनको नहीं दिखाना। खैर तो आप चुनना अपने लेवल पे, डेमोग्राफिक्स वगैरह में जाकर। डेमोग्राफिक्स के अलावा इंटरेस्ट आता है। कह रहा आप ये ऐड किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना चाहते हो, जिनको बिजनेस और इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, एंटरटेनमेंट में हो। कह रहा किसको आप ये ऐड दिखाना चाहते हैं, जो लोग शॉपिंग और फैशन में इंटरेस्ट रखते हो। मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जो किस में इंटरेस्ट रखते हो, टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उनको आपने टिक कर दिया तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी के लोगों को आपका ऐड दिखेगा। इस तरीके से आकर ये डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट चुनने होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर पर मैं थोड़ा सा कम बिलीव रखता हूँ। आप जा सकते हैं कि वो कौन सा मोबाइल यूज़ करता हो, एंड्रॉयड या बेसिकली iOS, और तरह तरह के उसने फेसबुक में अपना स्टेटस की एनिवर्सरी को अपडेट करते हुए डाल रहा है, या उसका कोई नया अभी शादी हुआ है तो वो गेट मैरिज वगैरह डाल रहा है। कह रहा है इस तरीके के अगर आपको बेसिकली बिहेवियर चाहिए वो आपको यहाँ कैटेगरी में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जस्ट आपको एक चीज दिखाई थी, ये कहता है कि इसमें अधिकतम डेटा यूएस का। बिल्कुल आप जा सकते हैं, मेरा कोई कैटेगरी ऐसा नहीं है कि मैं बिहेवियर चुनूं। तो मैंने डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट चुने। और मैं तो सबसे अच्छा आपको यही कहूंगा कि आप डेमोग्राफिक इंटरेस्ट वगैरह को अगर कभी भी चुनना हो ना तो सीधा यहाँ से सर्च कर लिया कुछ। अब मेरे को डेटा साइंस से रिलेटेड दिखाना तो मैंने सीधा सर्च करा डेटा साइंस। यहाँ से अब कह रहा है कि उन लोगों को ऐड दिखाएं जिन्होंने फेसबुक पे अपना जॉब टाइटल क्या डाल रखा हो, डेटा साइंटिस्ट। बिल्कुल डाल। आप कोई ऐसा कोर्स बेच रहे हैं एडवांस डेटा साइंटिस्ट करके, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग उसको खरीद लें, क्योंकि वो लोग उस फील्ड में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, या इंटरेस्ट हो उनका इसके डेटा साइंस वगैरह में। बिल्कुल आप ऐसे लोगों को टारगेट करें और जी भरकर जो है वो चुनें। थोड़ा बहुत इतना चुनने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने मिस कर दी ऐड करने के लिए। क्या चीज़? बेसिकली पेंसिल चलाई। अब यहाँ से आप लोकेशन बता सकते हैं किस लोकेशन के लोगों को ऐड दिखे। अब देखते हैं कि ये ऐसे अगर मैं इसको पिन कोड वगैरह की टेक्निक बताता हूँ तो ये पिन कोड वगैरह के अकॉर्डिंग भी जो है चीज़ें सिलेक्ट कर लेता है। पर मेरे को इसके पिन कोड पे ना थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहता है जो ये फेसबुक देता है कंपैरिजन टू गूगल के मुकाबले। इसका ऐड अभी हम आज भी देखेंगे। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जब आप यहाँ कभी भी लोकेशन सेट करें तो प्रॉपर आकर लोकेशन बताएं या ब्राउज करके तय कर लें लोकेशंस वगैरह। मैं तो इसको बोल देता हूँ कि भाई एक तो हमारा ऐड कहाँ दिखना चाहिए, दिल्ली के अंदर दिखना चाहिए, दिल्ली इंडिया में। ऐसे आप टारगेट कर लो। और कोई और जगह वगैरह पे दिखवाना चाहते हो तो वो अपने लेवल पर वहाँ से आप टारगेट कर लोगे तो हमारा ऐड अब सिर्फ कहाँ कहाँ 2 राज्यों में दिखेगा, दिल्ली और हरियाणा में। ऐसे तय कर लेना तो वहीं जगहों पर ऐड दिखेगा। अप्लाई कर दिया हमने इस पर। तो हमने अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते वक्त दिल्ली, हरियाणा, और देखो क्या क्या बताया, देखो कैसे पॉइंटर आ गए, एज बताई, जेंडर बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या भी बताया उसमें हमने, डिटेल टारगेटिंग। उसका क्या क्या इंटरेस्ट हो, क्या क्या इंटरेस्ट ना हो, कंप्यूटर वगैरह में क्या क्या इंटरेस्ट हो, सब बताया। उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस वगैरह, बैचलर डिग्री करता हूँ, इन सब में उसकी इंटरेस्ट चीज़ें हों तो ये ऐड दिखे। जब आप ये सब सेट कर दें तो इसके बाद अपनी ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, ऐसे सेव। और सेव करते वक्त इस ऑडियंस को एक नाम दे दें। जिनके माइंड सुस्त और कुछ चल नहीं पाते, ये मैंने ऑडियंस तय करी है कि जिसको ऐड दिखना चाहिए। हर किसी को थोड़ी दिखे हमारा ऐड, ठीक है। एंड देन इसको हमने सेव, ऑडियंस सेव हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सब कुछ कंट्रोल्स वगैरह सब हमने प्रॉपर बता दिया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जो काफी मददगार है आपका, किस नाम से, बेसिकली प्लेसमेंट।
शो मोर सेटिंग्स में जाएं। अब यहाँ पर ही आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है, उसको ध्यान से सुनते हुए चलना। प्लेसमेंट में शो मोर ऑप्शन पे या एडवांस प्लेसमेंट पे चले जाना है, प्लेसमेंट कंट्रोल्स में। अब ये कहता है कि आपका ऐड कौन कौन सी डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखे, पेंसिल चला के बताओ। तो आप बता दो कि भाई कहाँ कहाँ दिखे, आप तय करो कि आपको कहाँ से अच्छा ट्रैफिक आता है, डेस्कटॉप से आता है, मोबाइल से आता है, वो आप खुद तय कर सकते हैं। ऑल मोबाइल डिवाइस कह रहा एंड्रॉइड iOS सबसे आपको चाहिए क्या ट्रैफिक, या सिर्फ आप कोई आईफोन के कवर बेच रहे हैं तो आप कौन से डिवाइस को टारगेट करेंगे, बेसिकली iOS ओनली। लेकिन अभी हमने सारे बोल, कह रहा है क्या ऐड तब भी दिखे जब कोई इंसान किससे कनेक्ट हो, बेसिकली वाईफाई से। तो आप ऐसा भी तय कर सकते हैं, अगर आपको कोई बड़ा ऐड है, इसमें छोटी सी कोई वीडियो चल रही है 10-12 मिनट की, तो कोई भी इंसान वो वीडियो तभी ऐसे झेल कर देखता है जब वो आराम से किसी वाईफाई से कनेक्ट होकर बैठा हुआ। तो ऐसे भी तय कर दो कि आपका ऐड तभी दिखे जब यूजर किससे कनेक्ट हो रखा हो, वाईफाई से। वो आपकी चॉइस है। प्लेटफॉर्म्स कह रहा आपका ऐड किस किस प्लेटफॉर्म पर दिखे, मेटा के, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ऑडियंस नेटवर्क कहाँ पे, तो आप बता दो कहाँ कहाँ दिखे। आपने इंस्टाग्राम से टिक हटा दिया, अब आपका ये ऐड कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा। और टिक लगा दोगे तो आपका ये ऐड कहाँ भी दिखा करेगा, बेसिकली लीड वाला इंस्टाग्राम में सब पर दिखना चाहिए। प्लेसमेंट कंट्रोल्स, यहाँ से आकर बता दो कि आपका ऐड फीड वगैरह में बताएगा कि कैसे कैसा दिखेगा। यहाँ से आकर आपको ना नीचे प्रीव्यू दिखाता है, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सभी प्रीव्यू दिखाता है कि अलग अलग जगहों पे आपका ऐड कैसा दिखेगा। मैं इन सब जगहों पे हमारा ऐड दिखना चाहिए जिन पे फीड्स वगैरह पे, स्टोरी पे, स्ट्रीमिंग वीडियो पे, सर्च होते वक्त, मैसेजेस वगैरह में भी दिखना चाहिए, बता दें। ऐप और अलग अलग साइट्स में भी फेसबुक दिखाया करे ऐड को, तो ये सब पे टिक रहने दें। किसी जगह पे नहीं चाहते वहाँ से टिक हटा देंगे। स्किपेबल ऐड है, मैं जी नहीं, वो एंड में हम तय कर लेंगे। कह रहा कोई सेफ्टी वगैरह कंटेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस वगैरह कुछ चीज़ अलाउ कराना चाहते हैं, मैं नहीं, ऐसा कोई कंटेंट हमारा है ही नहीं। फाइनली जब आप इतना प्लेसमेंट सब बता दें कि कहाँ कहाँ पर ऐड दिखना है, कहाँ कहाँ पे नहीं दिखना, तो फाइनल अब नेक्स्ट कर दें इसको। अब नेक्स्ट करके आपसे बोलता है कि ऐड को चाहो तो अभी भी कुछ नाम दे सकते हो। मैं नहीं, ठीक है, हमने मेन नाम दे रखा, वही ठीक है ना। कह रहा इस फेसबुक पेज से चलेगा ये ऐड, मैं हाँ इसी से चलाना है। कह रहा और इस इंस्टाग्राम अकाउंट से दिखेगा वो ऐड लोगों को, अगर दिखेगा तो मैंने इस फेसबुक अकाउंट से और इस फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम का पेज कनेक्ट कर रखा। उम्मीद करूंगा कि ये आपको भी पता होगा कि कैसे होता होगा, हर एक चीज आजकल इतना सक्षम है। देन कह रहा है कि आपके ऐड में क्या सिंगल इमेज और एक वीडियो ही होगी क्या, बस ओनली, या क्राउजल होगा। क्राउजल के अंदर ना स्क्रॉल करने वाला ऐड होता है, तब नहीं, हमारे में सिर्फ एक सिंगल इमेज होगी और सिंगल क्या होगी, बस एक वीडियो। तो अभी वीडियो तो हम डालेंगे नहीं, इमेज ही डालेंगे। नीचे आए, कह रहा है इंस्टेंट फॉर्म ही चाहिए ना आपको, मैं इंस्टेंट फॉर्म ही होने चाहिए। कह रहा आपने पहले भी एक फॉर्म बना रखा है कुछ समय पहले, कह रहा वो बता दो वो चाहिए क्या फॉर्म आपको, मैं नहीं, मैं खुद से बनाऊंगा। सेटअप क्रिएटिव के अंदर आकर ना आप एक इमेज सेट करते हैं अपने ऐड के लिए, तो मैं सेटअप क्रिएटिव में आके इमेज या वीडियो में से जो भी चाहिए वो बता देना, मैं इमेज बता देता। अब मैंने जो पहले कभी इमेजेस यूज करी होंगी वो सब यहाँ दिखा रहा है, तो मैं तो नई इमेज चाहता हूँ हमारे ऐड में दिखने के लिए, तो मैं अपलोड पे गया और डेस्कटॉप पर मैंने एक डेटा साइंस की एक इमेज यहाँ पर बनाई थी, मंगा रखी थी शुरू में ही, वो मैंने अपलोड करी। मैं ये इमेज इस्तेमाल होगी ऐड में मेरे, कह रहा दिखाते हैं मेरे को कैसी दिख रही है। वो कह रहा ऐसी दिखेगी आपकी इमेज, मैं ये ऐसे में, चलो इसमें भी ठीक ही दिख रही है, अच्छे से क्रॉप हो गया, दिख रही है, मैं खुश हूँ इससे, बहुत अच्छी है। सपोज आपको ये छोटे में अच्छी नहीं दिख रही ना, तो आप इस वाली इमेज को हॉरिजॉन्टल में अगर कहीं ऐड दिखेगा तो उसको क्या करा सकते हो, रिप्लेस करा सकते हो। ठीक है, मैं ठीक है, ये इमेज अच्छी दिख रही है ऐड के लिए, नेक्स्ट किया। कह रहा है इसमें कोई टाइटल वाइटल टेक्स्ट वेक्स्ट क्या दिखना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ये दिखा करे मैसेज में मेन टेक्स्ट में, भी दिखाऊंगा, भी दिख रहा होगा, कॉपी करा। मैं हेडिंग के अंदर ये मैसेज दिखे लर्न डेटा साइंस कोर्स करके। कह रहा और कुछ ऐड टेक्स्ट करने हैं तो ऑप्शन है, कह रहा और करा सकते हो। मैं नहीं, काफी है इतनी, बहुत वरना भरा हुआ बुरा लगे। और ये कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल। कह रहा है ऐड में
साइन अप का बटन दिखे क्या लोगों को, या गेट ऑफर का, डाउनलोड का, अप्लाई नाउ का क्या बटन दिखे, मैं साइन अप ही ठीक लगेगा। नेक्स्ट किए, कह रहा आपका ऐड ऐसा दिखेगा, अब अलग अलग जगहों के प्रीव्यू में दिखा है। मैं दिख तो बढ़िया रहा है, इस तरीके के फॉर्मेट में दिखा करेगा अगर हमारा ऐड, मैं बहुत अच्छा दिख रहा है। आपने जो ये वाला सैंपल दिखा है, ठीक है, हमारा ऐड ऐसे बढ़िया लगेगा। यहाँ से प्रीव्यू अगर मैं चेंज करूँ, धीरे धीरे देखो बढ़ते हुए अपने आप आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स में। अभी यहाँ भी थोड़ी देर में अपडेट कर देगा। मैं ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। मैं फाइनल इंस्टाग्राम वगैरह पे कह रहा है ऐसा दिखेगा, मैं बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनल करो इसको, डन किया। बड़े लेवल पे प्रीव्यू देखना है या एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करना, कह रहा आपका ऐड अलग अलग सोशल मीडिया पे ऐसा दिखेगा। मैं वाकई में फेसबुक फीड में कह रहा ऐसा दिखेगा लोगों को। ये देखो अभी हेडिंग डाल दी लर्न डेटा साइंस कोर्स करके, ये नहीं दिख रही, ऊपर लर्न डेटा साइंस कोर्स एड आई से देखो लिखा हुआ है। कह रहा ऐसा दिखेगा आपका फेसबुक ऐड, मैं तो वाकई में अच्छा दिख रहा है। कह रहा इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसा दिखा करेगा। आपने भी देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहे होते हैं तो जब नेक्स्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे एड्स आ जाते हैं बीच में। कह रहा इस तरीके का आपका ऐड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखने वाला है। मैं वाकई में बहुत अच्छा ऐड दिख रहा है, हमारा बहुत बढ़िया ऐड है, हम वाकई में खुश हैं, स्पॉन्सर के साथ ये ऐड दिख रहा है। मैं सेव करो नेक्स्ट, मैं खुश हूँ इससे। कह रहा है ठीक है सेव वेव तो कर लेना, लेकिन तुमने ये ऐड बनाया है लीड के लिए, और लीड के अंदर तुम्हें क्या बनवाना पड़ेगा इसके लिए, फॉर्म। कोई क्लिक करे तो फॉर्म खुले। अब फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरवाई जाए ये भी तो मैं ही तय करूंगा। तो मैं क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक करा, और वरना मैंने पहले भी एक फॉर्म बना रखा है, उसको इस्तेमाल कर लूँ। मैं क्यों करें उसको, हम नया बनाएंगे। क्रिएट अ फॉर्म पे गए, कह रहा नाम दे दो कुछ फॉर्म को, दे देना, आपके लिए दे देते हैं, क्या कर सकते, बाद में तो दोबारा कभी आ नहीं पाएंगे, बट दे देते हैं। नाम दे दिया, पेस्ट ही कर दिया, क्या नाम क्या दो, लर्न डेटा साइंस, ऐसे डेटा साइंस फॉर्म। मोर वॉल्यूम टाइप का फॉर्म रहेगा हमारा, ठीक है। फॉर्म का टाइप सेट हो गया, और तो चीजें नहीं है उसमें, ठीक। आगे कर दे, नेक्स्ट कर दिया। इंट्रो खुलकर आएगा, कह रहा है कोई इमेज ऐड करनी है फॉर्म। आपने देखा होगा कि मैंने किसी के ऐड पे जब क्लिक करा था तो पीछे उसकी इमेज दिख रही थी एकदम से, तो मैंने यहाँ से बोला चलो दे दो इमेज, ऐसी दिखेगी। कह रहा है अब आपको खुद से करनी हो तो अपनी सेल्फ को इमेज अपलोड करा लीजिएगा। मैं ये भी ठीक ही दिख रही है। कह रहा है कोई ग्रीटिंग वगैरह मैसेज वगैरह लिखवाना चाहते हो यहाँ पे तो लिखवा लो। मैं इतना करा है तो करने क्या दिख रहा है, लर्न डेटा साइंस कोर्स एट IACS। ऐसे करके मैसेज लेके और इमेज लगाई, मैं बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं ऐसे में भी खुश हूँ। नेक्स्ट किया, कह रहा है अब ये बताओ कि इंफॉर्मेशन क्या लोगे तुम उससे, सिर्फ नाम और ईमेल लोगे। मैं नहीं, और भी चीजें आएंगी, अभी सिर्फ नाम और क्या आ रहा है, ईमेल। और अब मैंने इसको यहाँ पर आके बोल दिया, वेट कर,